almost lost my life that day. रिसेंटली मेरे साथ एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ है, बहुत खतरनाक हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ था एंड आई रियली डोंट नो एक्चुअली कि क्या मुझे इस बारे में बोलना चाहिए, बट दिस इज अ स्टोरी टाइम, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था. तो आई गेस दैट वाज अ फ्राइडे एंड लास्ट मंथ की बात है, 1 महीना हो चुका है इस बात को. मैं आराम से सो रहा था, ओके, यहीं पर मेरा पीछे बेड है और ज़मीन मतलब करता है मेरे, उस पर सोता हूँ एंड आई वॉज स्लीपिंग पीसफुली, ओके, लाइक प्यार से सो रहा था. रात को लेट सोया था बिकॉज आई वॉज स्टडिंग एंड डूइंग वर्क एंड देन सुबह मेरी नींद नहीं. तो मेरे जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर मेरे अगल बगल में मेरे जो नेबर्स हैं दे आर लाइक लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, तो आवाज़ें आती रहती हैं, तो मैं तो ध्यान नहीं देता आवाज़ों पर, ठीक है. तो आई वॉज जस्ट स्लीपिंग, आई वॉज जस्ट इन माई ड्रीम्स, मेरे को सपने देख रहा था मैं बढ़िया बढ़िया. तभी सडनली सुबह 7 बजे के आसपास मेरी नींद खुलती है, ठीक है, एंड मैं ऐसा आँख खोलता हूँ तो लाइट गई हुई थी एंड आई वाज लाइक ओके, लाइट ही तो गई है, नॉट अ बिग डील राइट. तो मैं चुपचाप से बैठा हुआ और मैंने कहा कि यार थोड़ा बैठा मैं. देन आई मैसेज माई पार्टनर अबाउट लाइक कि क्या कर रहे हो ये वो कुछ, एंड देन मेरा सर घूम रहा था तो मैं वापस एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक फॉर हियर. मैं सो गया हूँ, फिर मेरी नींद खुलती है 10:30 बजे वापस से, बहुत ज़्यादा लाइक आवाज़ों से. लाइक क्या हो रहा है यार, तो मैं वापस उठा, मैं बेड पे लाइक बैठ गया मैं ऐसे. एंड देन आई वाज जस्ट डूइंग माय वर्क, सडनली मुझे बहुत ज़्यादा चीखें चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं एंड आई इग्नोर्ड इट. बहुत बेवकूफ़ी की बात है लेकिन मैंने इग्नोर करा. आई वाज लाइक आ रही होगी किसी चीज़ की आवाज़, क्या फ़र्क पड़ता है. आई वॉज यूजिंग माई फोन, ठीक है, मैं बहुत आराम से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ. सडनली आई रियलाइज़ कि मेरे इधर की तरफ से लाइक ये जो विंडो है, ये जो तुम्हें दिख रही है, इसमें से रोशनी आ रही है बहुत तक. और मैंने ऐसे गर्दन घुमाई और इसका जो शीशा था वो टूट गया. इस पे शीशा है उधर की तरफ, वो टूट गया एंड देन मेरे मुंह पे आग की लपटें आई ऑन माई फ्रिकिंग फेस. ओ माई गॉड, दैट वॉज शॉकिंग एंड आई डोंट नो मैं ऐसा हो चुका हूँ या क्या, मुझे कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगा. मैं उठा, देन मैंने पीछे थोड़ा देखा, घूम के ऐसे खड़े होके मैंने ऐसे देखा एंड आई कैन क्लियरली सी कि आग नीचे से आग उठ रही है. एंड देन आई रियलाइज कि ओह माय गॉड, इस शाफ्ट में आग लगी है ना, लाइक शाफ्ट में ही आग लगी होगी, तो मैं निकल जाता हूँ बाहर. मैंने ये वाला गेट है जो मेरा इफ यू कैन सी माय दिस, ये जो गेट है ये बाहर जाने का, यही गेट है कंपनी का, ये बंद था. मैंने इस गेट को खोला है एंड इसको खोलते ही पूरा कमरा ये पूरा कमरा धुएं से भर गया. पूरे में धुआं ही धुआं हो चुका था काला. और मैं जैसे तैसे बाहर निकला एंड ओ बॉय चारों तरफ से पूरा काला हो रखा था, धुआं भर रखा था. एंड आई रियलाइज दैट सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है. फिर मैं बालकनी में गया, बालकनी का गेट मैंने नीचे से खोला तो मेरे नीचे वाले अपार्टमेंट जितने भी थे, मतलब मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, तो मेरे नीचे वाला जो था उसमें से धुआं आ रहा है नीचे की तरफ से. आई डोंट नो कि किस फ्लोर पे आग लगी है. तो धुआं ऊपर उठ रहा है, मैं नीचे देखा तो लोगों को मैं देखा और लोग चिल्ला रहे हैं कि अरे भागो भागो, नीचे आओ, ऊपर जाओ, ये वो करके. एंड द फन पार्ट इज कि बहुत सोच समझ के ना आपको भगवान से मांगना चाहिए कुछ, बिकॉज उसके प्रीवियस नाइट आई वाज सो फक्ड अप विद माय थॉट्स दैट आई वाज लाइक भगवान मुझे उठा ले. मैं नहीं चाहता ये हो, भगवान ऐसा मत करना, लेकिन मैंने बोल दिया था, ठीक है. ओह माय गॉड. और वही हुआ, मैं ऑलमोस्ट डेथ के लिए था. नीचे से लपटें उठ रही हैं, धुआं उठ रहा है एंड सब लोगों ने खाली करके जा चुके हैं. एंड द मोस्ट फनी पार्ट इज मुझे किसी ने कॉल कर, मेरे लैंडलॉर्ड नीचे खड़े हैं, उन्होंने मुझे कॉल तक नहीं करा उठाने के लिए. क्यों? लेटर ऑन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला था कि बेटा हमें लगा कि तुम ऑफिस चले गए, बिकॉज मैं ऑफिस और लाइब्रेरी वगैरह जाता हूँ. लाइक नो डूड, भाई इस सिचुएशन में एटलीस्ट यू कुड हैव आस्क्ड मी दैट क्या हो रहा है. नहीं पूछा. एनीवेज, तो फिर मेरे दिमाग में ऑन द स्पॉट ये चीज़ आई कि यार व्हाट शुड आई डू. तो मैंने नीचे लोगों को बोला कि मेरा ये जो फ़ोन है मैंने उसको नीचे फेंका. या वेरी स्टूपिड थिंग, बट मैंने इसको नीचे फेंका ताकि
जस्ट इन केस अगर मैं यहाँ फंस जाता हूँ या भगवान को प्यारा हो जाता हूँ तो मेरे घर वालों तक बात पहुँचे, मेरे अपने लोगों तक बात कैसे पहुँचेगी। तो मैंने वो नीचे फेंक दिया, इवन तो इस पर पासवर्ड है, मैं इतनी अकल नहीं है मुझे। और फिर मैं अपनी ही बालकनी से बगल वाले की बालकनी में जाने का ट्राई कर रहा था कि मैं कैसे ना कैसे उसकी बालकनी में जाके निकल जाऊँ। एंड जैसे ही मैंने पैर एक उधर की तरफ करा बालकनी में, लोग नीचे चलाने लगे, कूदो मत कूदो मत। ब्रो मैं जंप नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग, आई हैव दैट सेंस कि ऐसी सिचुएशन में मेरा दिमाग चलता है, मैं दूसरे की बालकनी में जाने की कोशिश करता, बट एनीवेज नहीं हो पाया वो, ठीक है। फिर अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि मुझे अपना मेन जो डोर है उसमें से निकल के मुझे टेरिस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सब चिल्ला रहे थे कि छत पे चलेगा। टेरिस में चिल्लाने के लिए सब लोग चिल्ला रहे थे, एंड उनमें से फिर अचानक लोग पलट गए और कह रहे नीचे आओ नीचे आओ, नीचे की सीढ़ियों से आ जाओ, धुआं नहीं है, ऊपर उठ रहा होगा धुआं। एंड आई हैव नो आइडिया कि किस तरफ आग लगी है, कौन सा फ्लोर पे लगी है। लोग कह रहे कि सीढ़ियों वाला रास्ता ठीक है, आ सकते हो। तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो। और मैं सच बताऊँ, मैंने नीचे लोअर पहन रखा, ऊपर हुडी पहन रखी थी, और मैंने चप्पल भी एक वो जो फनी टाइप की आती है ना सॉफ्ट और इसमें या वो बंदर या जो भी कहते हैं टेडी बियर सब, वो पहन रखी थी। मैं कि जैसे गेट खोला पूरा धुआं धुआं दिखा मुझे, एंड आई वाज लाइक लग गए बेसिकली। फर्स्ट मैं नीचे की तरफ गया क्योंकि सब लोगों ने बोला नीचे धुआं नहीं हो। मैं नीचे की तरफ गया और कुछ नहीं दिख रहा है ना, लाइक शायद ये लोग झूठ गलत बोल रहे हैं, शायद पहले धुआं ना हो बट अब है। और मैं नीचे तक पहुंचा और मेरे अंधेरे में धुएं में कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने जैकेट ऐसे करके मैं नीचे जा रहा हूँ, आई मीन सॉरी हुडी, एंड मेरे सीधे यहाँ चेहरे पे यहीं पर मेरे जोर से लपटें आई हैं और मेरे चाटा मारा है, एंड आई रियलाइज कि यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है, मैं मर जाऊँ। फिर मैं धुएं में चलते चलते मैं ऊपर गया अपने ही फ्लोर पे, एंड देन आई थॉट कि मैं अपने रूम घर में घुस जाता हूँ तो लाइक सांस लेने के लिए। मेरे पूरे घर में धुआं, वाओ, मेरा पूरा घर धुएं से भर रखा था, एंड आई हैव नो चांस कि मैं बाहर निकल पाऊँ। देन मैंने क्या करा, मैं फिर सोचा कि अब भाई मरने उसकी सिचुएशन में, बिकॉज आई कैन नॉट ब्रीथ, और मैं थोड़ा बहुत जो ब्रीथ करा था वो धुआं करा था, तो मेरी पूरी बॉडी अंदर से अजीब सी हो गई थी, एंड आई वॉज ऑन एज कि मुझे ऑलमोस्ट 2-3 मिनट हो चुके थे धुएं। फिर सांस रोकी थी मैंने 1-1.5 मिनट तक, उसके बाद धुआं मैंने इनहेल कर दिया, अब तो भाई कोई मतलब नहीं है। फिर मैं ऊपर जाने लगा, 3rd फ्लोर पे गया, देयर इज नो विंडो। 4th फ्लोर पे गया, मुझे नहीं पता था कितना फ्लोर्स का, मैंने कभी काउंट नहीं करा, आई वाज लाइक 4th का। 5th पे गया और मेरी सांस खत्म। देन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरे दिमाग में अजीब सा एक थॉट था कि लाइक शायद दिस इज द एंड, शायद मैं नहीं बचूंगा। बिकॉज द अमाउंट ऑफ, और धुआं इतना जहरीला भाई, क्योंकि लकड़ी जल रही थी, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। ओह माय गॉड, दैट वाज हॉरिफिक। देन मैंने जैसे तैसे अपने आप को कहा कि यार नहीं, आज नहीं मरना। मेरे दिमाग में मेरा पार्टनर आया, मेरे दिमाग में मेरे घर वाले आए, एंड आई वाज लाइक आई हैव लाइक एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूँगा भाई, चाहे लास्ट अपनी, जब तक मैं बेहोश नहीं होता ना मैं खांसते खाते जैसे तैसे मेरे आंखों में सांस आ रहे हैं, लाल हो गई, मेरे सलाइवा मतलब मुंह से पानी निकल रहा है, दिस काइंड ऑफ। मैं कूद के जो बाल का जो ये होता है छज्जा कहते हैं उसको, जो सीढ़ियों वाला पैनल रहता है जहाँ से सीढ़ियाँ से घूमते हो, वहाँ गया मैं, जीना या छज्जा जो भी है वो। वहाँ पर एक छोटी सी विंडो ऊपर की तरफ, मेरी हाइट ठीक है, मैं बच गया, उसमें मैं गया, ठीक है। और वहाँ छोटी सी विंडो से मैंने गर्दन बाहर निकाली एंड सांस ली। ओह माय गॉड, बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे थोड़ी बहुत सांस ली, क्योंकि धुआं भी निकल रहा था उस विंडो से। देन सब लोग चिल्ला रहे कि छत पे चले आओ, छत पे चले आओ, एंड देन आई ट्राइड छत पे जाने का। तो मैं पीछे घुमा, सामान बहुत सारा पड़ा हुआ था, जैसे तैसे कूदते कूदते, मेरे को नहीं पता मैंने किस चीज़ पे पैर रखा किस पे नहीं, मैं छत के उस पे गया। मुझे नहीं पता डोर किस तरफ है, क्योंकि मैं कभी टेरिस पे नहीं गया, रिसेंटली शिफ्ट हुआ था मैं यहाँ। मैं टेरिस का गेट खोलने की कोशिश करी, इट वॉज अ मेटल डोर। मैंने जहाँ पर वो नहीं होता उसका कुंडी वगैरह जो भी हैंडल होता है, वहाँ उसको मैंने वो करा,
नहीं मिला, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं था नॉर्मली। उस मैंने फिर पूरे गेट पे ऐसे ऐसा हाथ मारा धुएं में, फिर मुझे जैसे तैसे वो मिला, थोड़ा नीचे ऊपर की तरफ था वो, एंड उस पर ताला लग गया। या इन लोगों ने बोला है बाहर निकलो, ताला लग रहा है उसमें, कैसे निकलूँ मैं? एनीवेज फिर मैं जैसे तैसे उसको खींचा, उसको मारा, उसको चीज़ उठाई, कुछ मैंने कुछ तो उठाया था, उससे मारा, नहीं टूटा। कहाँ ही टूटेगा भाई, ताला है। मैं नीचे गया, वापस उस विंडो से बाहर देखा, and I was like, I have to do something. Then there was a glass, window glass. Thank God, oh my God, thank God उस पर जाली नहीं थी भाई, मेरी जिंदगी खत्म थी। Thank God उस पर जाली नहीं थी, सिर्फ शीशा था। मैंने उसको ऐसे करके तोड़ा, द ग्लास ब्रोक, एंड आई रियलाइज कि उसमें, मैंने तब रियलाइज नहीं करा कि उसमें वो लाइक जाली जो रहती है मेटल की, वो नहीं थी। अगर वो होती ना, मैं खत्म था उस दिन। मेरी डेथ में एक वीडियो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बना पाता। उस वो शीशा तोड़ा, उसमें से निकल के मैं बाहर की तरफ आया, एंड नाउ द बिगेस्ट रिस्क इज कि मुझे जंप करना पड़ता बालकनी, बिकॉज जो विंडो थी उससे जो छत, उसकी जो बालकनी है उसमें गैप था, एंड देयर इज ओनली वन वे, इवन मेरे लिए जिसकी हाइट 6.23 है, उसके लिए जंप करना पड़ेगा उसको। तो आई वाज लाइक ओके लेट्स जंप। तो मैंने जंप मारी, एंड मैंने कहा कि पकड़ में आ जाए तो ठीक। मैं दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करी, एंड मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो स्लिप हो गया। वाओ, अब मैं एक हाथ से अपने राइट हैंड से लटका हुआ हूँ, और मैं 5th फ्लोर पे हूँ, और मैं लटका हूँ, मतलब यहाँ से अगर गिरा तो मौत ही है। इससे अच्छा तो मैं वहीं अपनी बालकनी से कूद जाता 3rd फ्लोर से, बट नहीं, पता नहीं कहाँ से स्ट्रेंथ है बॉडी को, क्या हुआ। एक हाथ से मैं दोनों हाथ से अपने आप को पुल कर सकता हूँ, बट एक हाथ से नहीं किया मैंने दोनों हाथ से अपने आप को पुल करा, और पुल करने के बाद मैं ऊपर गया, और मैंने छत पे फाइनली मैं बैठ गया, एंड आई वाज लाइक नॉट थिंकिंग अबाउट एनीवन एल्स, आई जस्ट वांटेड टू गो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक्चुअली आगरा रहते हैं एंड मैं दिल्ली, एंड मेरे जो पार्टनर है वो दिल्ली में ही रहते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि मैं जैसे तैसे उसके पास पहुँचना है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू आकर, बिकॉज भाई शायद दैट वॉज द लास्ट डे, शायद मेरा आखिरी दिन होता जब मैं उसको बात भी नहीं करी थी मैंने तो। एंड ओह माय गॉड, दैट वाज हॉरिफिक भाई, दैट वाज सो हॉरिफिक। लाइक अभी भी सोच रहा हूँ उस बारे में, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, एंड आई ग्लैड कि मैं बच गया। ऑफ कोर्स थैंक्स टू कृष्ण जी, थैंक्स टू भगवान जी, हनुमान जी, एवरी गॉड, आई एम थैंकफुल फॉर दैम, जिसने मेरा साथ दिया। आई सर्वाइव दैट टाइम, बट उस बीच में 10-15 मिनट, कम से कम 10-15 मिनट में धुल में था, तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसी हालत में मैं नीचे गया, देन जो मेरे पार्टनर है, मैंने उसको कॉल करा, मैंने उनकी मदर को कॉल करा, एंड देन आई वाज लाइक, उन लोगों का एक्चुअली वो लोग ट्रैवल मतलब गाड़ी से चार्जर नेटवर्क नहीं थे, तो कॉल नहीं लगा। मैंने उससे मैं क्या करूँ, एंड द पॉइंट इज कि फिर जस्ट ऐसे कॉल लगा, फिर वो मुझे लेने आया, मेरे पार्टनर मुझे लेने आए, हम लोगों ने शॉपिंग करी मार्केट जाकर, बिकॉज मेरे कपड़े भी पूरे स्मेल कर रहे थे, और मैं बहुत गंदी हालत हो गई, मेरा पूरा चेहरा काला ब्लैक हो गया था। कपड़े चेंज करे, हाथ ये सब करा, एंड देन आई वेंट टू देयर होम, एंड पहले तो हमने खाया पिया कुछ, उसके बाद हम घर गए, एंड आई वॉज नॉट इन वेरी लाइक ओके इन दिस सिचुएशन। दिमाग में काफ़ी चीज़ चल रही थी, ठीक है, मरने का डर सबको रहता है, लेकिन मेरे को मरने का डर से आता है डिसअपॉइंटमेंट होती है कि लाइक मैं अपने लोगों को नहीं मिल पाया, एंड आई वॉज फीलिंग बैड कि यार शिट यार, इतना सब कुछ करा ये वो। आफ्टर दैट मैं 2 दिन अपने पार्टनर के घर पे रुका था, बिकॉज यहाँ पर बहुत बुरे हालत हो गए थे, एंड मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा अपार्टमेंट का अभी क्या हाल है। आफ्टर अब तो बहुत सफाई कर दी है, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स जो हैं प्रूफ के लिए कि लाइक आग लगी थी। सो और एक और सबसे बेकार चीज़ भाई, पुलिस तो आ गई थी शायद थोड़ी देर में, बट पर फायर ब्रिगेड 2 घंटे बाद आया। मेरे बाहर निकलने के 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आया। लाइक व्हाट द हेल इज दिस, क्या कर रहे हो दिल्ली में फायर ब्रिगेड वालों? लाइक यहाँ ट्रैफिक लगता है, सीढ़िया चौक वगैरह है, उसमें ट्रैफिक लगता है छतरपुर में। ओ माई गॉड ब्रो, मर जाएगा कोई लिटरली इतनी देर में अगर तुम इतना टाइम लगाओगे। बिकॉज मेरा जब मैं निकला था ना, मुझे लगा था फायर ब्रिगेड वाले खड़े होंगे, भाई 1.5 घंटा लगा। उनके भरोसे रहता है या मैं रूम में ही रुक जाता ना, मेरी लंका लग जाती। एनीवेज बट मेरा सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी दैट माई पार्टनर वॉज नॉट विथ मी हियर एंड माई मॉम वॉज नॉट विथ मी हियर। बिकॉज अगर मेरे पार्टनर या मेरी मॉम रहते हैं
मैं उस दिन जब अपने पार्टनर के यहाँ सो रहा था ना, आई लिटरली वॉज, आई मीन ऑफ कोर्स आई हग्ड हर एंड आई वॉज सो डैम लाइक ट्रॉमेटाइज्ड व्हाटसोएवर दैट वाज। मुझे बार बार वो इमेज याद आती है कि व्हाट इफ, मेरे को अकेले खुद की टेंशन नहीं थी भाई मेरा क्या होगा, मैं निकल ही गया किसी तरह। अगर मेरे साथ मेरी पार्टनर होती ना, वो नहीं निकल पाती, या फिर मेरी मम्मी होती तो वो नहीं निकल पाती। आई एम थैंकफुल कि वो लोग नहीं थे, ठीक है। एंड जैसे तैसे मैं निकल गया, क्योंकि अगर हम लोग रहते ना तो भी मैं कोशिश करता कि उनको पहले निकाल दूँ, उन्हीं को निकालता, बट oh my god, that was the most horrific experience in my life. And सच बताऊँ तो एक स्टोरी टाइप हो गई अपने बच्चों को सुनाने के लिए, अपने पोता पोती को सुनाने के लिए। oh my god, देखो तुम्हारे दादू ने क्या जगह और तुम्हारे पापा ने क्या ही एक्सपीरियंस पाया है। बट आई होप ये एक्सपीरियंस किसी को ना मिले, बिकॉज आई रियलाइज दैट लोग जल के तो बहुत कम मरते हैं भाई, क्योंकि धुएं से मौत होती है। मेरे दिमाग में ये भी आया था कि अपनी अलमारी में बंद हो जाऊँ, stupidity, but thank God I did it, because इस विंडो से पूरा धुआं आ गया था, यहाँ से पूरा धुआं इस कमरे में, हर जगह धुआं बना हुआ था। देयर इज नो वन हू सर्वाइव कर पाता, एंड आई एम थैंकफुल कि मेरा पार्टनर और मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं थे। बाकी या दिस वाज द स्टोरी आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, बिकॉज इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग। And that's all for this video, and मेरे पास ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं सुनाने के लिए, and also I'm gonna start up doing some vlogs and everything, because I realize कि भाई ज़िंदगी जियो, किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए, बट ज़िंदगी जियो, and I'm still living in this that I have no issues। ठीक है भाई, इंसिडेंट होते हैं, we move on from these kind of incidents and life goes on, but I'm gonna live my life, I'm gonna narrate like record my life on camera, ताकि मेमोरीज की तरीके से रहे। सो या दैट्स ऑल, एंड आपको बाकी भी स्टोरी, क्योंकि मेरे पास बहुत खतरनाक ऐसी स्टोरीज हैं खुद को लेकर, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में इतनी तबाही क्यों मची रहती थी। तो अगर आपको जानने कमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या निशानी छोड़ी थी। यू गाइस कैन सी और नॉट, बट यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक्चुअली गिलास वगैरह था, वो टूट चुका है। तो एक तो ये, ठीक है, गाइस कैन सी यहाँ पर धुआं वगैरह हुआ था, तो यहाँ पर भी थोड़ा काला काला सा हो रखा है। दिस इज़ माई मेन डोर एक्चुअली, जिसमें यहाँ से धुआं वगैरह भरा था पूरा यहाँ पर आके। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड देन थम्स द लाइक बटन, बाकी स्टोरी लाइन्स के लिए कमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।